एक चर्चा आती है कि ब्रज में एक बुढ़िया रहती थी, वृद्ध महिला, जिसका नाम जटिला था। तो ये जटिला को अपने सतीत्व का बड़ा अहम था, बड़ा अभिमान था कि ब्रज में मुझसे बड़ी कोई सती नहीं है। मैंने आज तक किसी पर पुरुष को आंख उठा के नहीं देखा। सतियों में अगर नाम गिना जाएगा तो सबसे पहले मेरा नाम आएगा। और अपने सतीत्व का अभिमान था वो तो चलो ठीक है, किंतु राधा को पूरे ब्रज में बदनाम करती हुई घूमती थी कि ये राधा देखो रात्रि को रास करती है, रात भर हमेशा जब देखो कुंजों में अपनी सखियों के साथ पाई जाती है, कृष्ण के पास न मर्यादा है न कोई इसको कोई भान है। तो पूरे ब्रज में इसने श्री राधा रानी को बदनाम कर रखा था। सबको यही जा करके कहती थी, नाचती रहती है, घूमती रहती है, राम 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 राम। कैसी कैसी शिक्षा दी है इसके माँ बाप ने इसे। अपनी बहू को समझाती थी इस राधा से दूर रहना, इसके संग में रहेगी तो तेरा पूरा सब नष्ट हो जाएगा, सतीत्व, दूर रहना इससे। तो ब्रज में ये हल्ला मच गया, गांव में पूरे खबर पहुंच गई। धीरे धीरे ये बात श्री जी की जो मैया है कीर्ति मैया के पास पहुंची। तो कीर्ति मैया को थोड़ा लगा, तो कीर्ति मैया ने श्री राधा को मना कर दिया, राधा आज के बाद तू बाहर नहीं जाएगी, कुंज में नहीं जाएगी सखियों के साथ। जैसे श्री जी ने सुना तो अब तो विकल हो गई कि अब कैसे मिलन होगा, कैसे श्याम सुंदर का दर्शन होगा। एकदम हृदय विकलित हो गया। ललिता समझा रही है कोई बात नहीं, कुछ करेंगे, पर श्री जी सोच ही नहीं पा रही कि मैं जीवित कैसे रहूंगी अगर श्याम सुंदर का मुखमंडल नहीं देखा। कृष्ण मेरे प्राण हैं। तो ललिता बोली मैं अभी कुछ उपाय सोचती हूँ, सुनो तो, रुको, धैर्य रखो। जब धैर्य एकदम नहीं रहता था लाडली जी का तो इनकी सखियां जैसे तैसे संभालती थी। सब सखियां साथ रहती थी, पता नहीं कब विरह में उन्माद में आके यमुना में कूद जाए, कोई भरोसा नहीं इसका। सब सखियां पकड़ के रखती थी श्री जी को। तो ललिता जाती है कृष्ण के पास और कृष्ण को कहती है कि हे श्याम सुंदर, आज के बाद आपसे स्वामिनी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? कारण बताया कि उनकी मैया ने मना किया है, क्योंकि जटिला ने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया है कि राधा का चरित्र ठीक नहीं है। कृष्ण सुन के हंस पड़े। अरे जिनके नख चंद्र की छटा से लक्ष्मी और सावित्री प्रकट होती है, जिनका सतीत्व में उदाहरण दिया जाता है, ये जटिला उस राधा की होड़ करेगी? सतीत्व में मेरी प्रिया जी को बदनाम करेगी? अब देखो लीला, अपनी स्वामिनी की बदनामी कैसे ठाकुर सहन करते। आज श्याम सुंदर घर आए और घर आते जैसे महल में प्रवेश किया, पता नहीं क्या हुआ, प्रवेश करते करते मूर्छित होके बेहोश गिर पड़े। नंद महल में हल्ला मच गया, अरे कन्हैया गिर गया, कन्हैया को क्या हो गया, मूर्छित हो गया। सबने पकड़ा, सैया पर लिटाया। मैया घबरा गई, अरे मेरे लाल को काहे हो। नाड़ी पकड़ी, देखा नाड़ी नवज सब बंद हैं। पूरे ब्रज में ढिंडोरा पिटा, वैद्यों को जल्दी बुलाओ। सारे वैद्य आने लगे। 2 दिन बीत गए पर कन्हैया मूर्छित पड़े रहे। तब अचानक द्वार पर एक बाबा आए, जटाधारी, लंबी लंबी जटाएं, दाढ़ी, भस्म लगाए हुए। भिक्षाम देही। मैया रोती रोती बाहर आई कि कोई द्वार पर बाबा जी आयो है। मैया रोती रोती बाहर आई, बाबा कहाँ ले गो? बाबा ने पूछी, मैया रो क्यों रही है? मैं रोते हुए लोगन के घर से भिक्षा नहीं ले, पहले बता
क्यों दुखी है? बोले बाबा हमारो लाला 2 दिन ते मूर्छित पड़ो है, कहा करूं मैं, कोई वैद कोई दवाई काम नहीं आ रही। बाबा जी आपको कछु आतो तो बता दो। मैया तू घबरा मत, ला अपने लाला को ले क्या, मैं कछु विधि सिद्धि जानू, कुछ विधि ऐसी करूंगा कि कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो बाबा जी आए, बाबा जी सामने बैठ के श्याम सुंदर सैया पर मूर्छित पड़े हैं। तो बाबा जी ने हाथ पकड़ी, आंख बंद करी, कछु मन मन में मंत्र बोलो और बोलो मैया, आकाश की ओर देख के बोले मैया समाधान मिल गया। मैया बोली बाबा जी कहाँ समाधान है? बोले समाधान यह है कि या ब्रज में, या ब्रज की जो सबसे बड़ी सती महिला हो, जो सबसे बड़ी सती हो, वाकू बुलाओ। और वाकू एक घड़ा में जल भरनो है, जा घड़ा में छेद होएगो, वहां में जल भर के अपने माथे पे रख के यमुना पार करनी, यमुना के ऊपर चलनो है और पानी की एक बूंद ना गिरनी चाहिए वहां घड़ाते। और ये वही स्त्री कर सके जो सबसे बड़ी सती होगी। सतीत्व में बड़ा प्रताप होता है, इसलिए ये प्रताप ही उसको यमुना पार कराएगा बिना एक भी बूंद गिराए। ऐसी सती को बुलाओ। अब तो नंद बाबा ने पूरे ब्रज में हल्ला ढिढोरा पिटवा दिया, हर गांव में हल्ला मचा, भैया इस ब्रज की सबसे बड़ी सती को बुलाया गया है, उपहार भी मिलेगा। अगर किसी को लगता है कि हाँ उसने जीवन में सतीत्व निभाया है तो चलो नंद महल चलो। अब सारी महिला जो सोचती थी वो आ गई और उस मटका को सर पर रख के यमुना जी के ऊपर चलने का प्रयास करने लगी, यमुना पार करने का, पर कोई नहीं कर पाई। अब मैया बड़ी रो रही हैं, बड़ी परेशान है। जब सब चीजें असफल हो गई तब एक गोपी बोली, अरे अरे सुनो, हमने सुना है बरसाने में एक सिद्ध सती रहती है जटिला, वो कहती है मैं बड़ी सिद्ध हूं, उसको बुलाओ। तो दूत भेजे गए जटिला के लिए। अब दूत आए तो कहा जटिला को कि माता जी आपको बुलाया गया। क्यों? बोले हमने